श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। लोको मामजमव्ययम्। परं भावमजानन्तः ममव्ययम् अनुत्तमम्। भगवान ने बताया कि लोग मेरे अनुत्तम अव्यय परम भाव को नहीं जानते। इसी अज्ञान के कारण जो भ्रांति उनके जीवन में आती है, उस अज्ञान जन्य भ्रांति के कारण ही लोग मुझ परमात्मा के रूप में मुझे ना जान के एक व्यक्ति के रूप में जानने लगते हैं, मानने लगते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान जब इतने प्रकट है तो फिर लोग उन्हें पहचानते क्यों नहीं? तो पहले इसी प्रसंग में भगवान ने बताया था, 13वें श्लोक में हमने इसका विस्तार चर्चा किया था। भगवान ने बताया क्या? तेभिर गुणमयैर भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। तो वहाँ क्या बताया था कि वहाँ बताया कि ये जो त्रिवीर भावैः मतलब त्रिवीर भावमयी जो उपाधि है, और इसी उपाधियों में फंसे हुए होने के कारण ही जो निरुपाधिक तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, उस निरुपाधिक स्वरूप को नहीं जान पाते। क्योंकि उपाधि, हमने वहाँ उपाधि का बिल्कुल विस्तार से चर्चा की थी। तो अब आगे क्या बता रहे हैं भगवान? भगवान बता रहे हैं कि मुझे जो लोग नहीं पहचान पाते, व्यक्ति रूप में जानते हैं, मेरे अव्यक्त स्वरूप को, मेरे इस अनुत्तम स्वरूप को ना जानने में सिर्फ जीव का ही सारा दोष नहीं है। थोड़ा दोष में मतलब थोड़ा कुछ मेरे हाथ में भी है। माने भगवान जब कृपा करते हैं, अपनी पहचान देते हैं, तभी कोई जीव उनको पहचानता है। तो भगवान श्लोक देखते हैं क्या बोल रहे? नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। अहम सर्वस्य प्रकाशः न। मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, किंतु केचित् भक्तानां प्रकाशः, किन्हीं किन्हीं भक्तों के सामने ही मैं प्रकट होता हूँ। भगवान है, भगवान है सब सर्वत्र सर्वदा, तो परंतु प्रकट होते हैं किसी किसी के सामने, सबके सामने नहीं। माने अपना जो सर्वरूपत्व, अपना जो कामित्व, सर्वकाल में होना ना कामित्व, जो सर्वदेशकत्व, सर्वदेश में जो है, सर्व वस्तु में है, सर्वकाल में है, वो सबके सामने प्रकट नहीं करते। अंतर्बहिश्च तत्सर्व ही व्याप्त नारायणं स्थितः, हम पाठ करते हैं ना सूक्त में। तो बाहर भी वही, भीतर भी वही। तो अपने इस रूप को प्रभु सबके सामने प्रकट नहीं करते। तो यह प्रश्न उठा कि सबके सामने क्यों प्रकट नहीं करते हैं? तो सब बोलते हैं सर्वस्य कथं न प्रकाशकम्। तो सबके सामने क्यों भगवान प्रकट नहीं होते हैं? क्योंकि बोलते हैं योग माया समावृताः,
ये भगवान का ही विशेषण है। ये बोल रहे हैं कि योग माया समावृता नाहं प्रकाश सर्वस्य, सभी के सामने मैं प्रकाशित नहीं होता हूँ क्योंकि योग माया समावृत है। ये आवृत हो रखे हैं। किससे? किसने अपने मतलब आवृत कर रखा है? मतलब बोलते हैं कि अपने बुद्धि को उन्होंने ढक रखा है। जैसे जैसे कोई मतलब दिन का समय है, सूर्य बाहर प्रकाशित है और कोई अपने आंखें ही बंद कर ले और बोले कि बिल्कुल अंधेरा है, तो इसी तरह से ही बिल्कुल मानो कि भगवान तो प्रकाश स्वरूप है ना। और जब बुद्धि ही किसी की बुद्धि ही आवरण में ढकी हुई है, तो फिर तो वो बोल रहा है कि हम भगवान उसके सामने प्रकट नहीं है। जैसे आप सबको ज्ञात ही होगा, हम पाठ करते हैं रामचरितमानस में, तो काकभूषुंडी जब आरंभ के समय में जब वो संतों के पास जाते थे तो संत उनको क्या करते थे? वेदांत का उपदेश बताते थे, तात्विक रूप का उपदेश, भगवान के निर्गुण तात्विक रूप का उपदेश करते थे, है ना। तो वो उस समय बताते हैं कि मुझे कालभूषुंडी बोलते हैं कि मुझको ये चर्चा बिल्कुल नहीं सुहाती है, निर्गुण रूप की चर्चा मुझे नहीं भाती थी। जी हरिओम। बिजली चली गई तो अब थोड़ा सा आवाज़ स्लो होगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे कि काकभूषुंडी जी जब संतों के पास से निर्गुण रूप की चर्चा सुनते थे तो उन्हें वो निर्गुण रूप की चर्चा नहीं भाती थी। बोलते थे फिर सगुण रति माना। मुझको बार बार ये लगता था कि ये सब तो नीरस लोग हैं, कोई भगवान की रसमयी लीला की चर्चा नहीं करते। तो बोलते हैं भरी लोचन बिलो की अबदेसा। बोले पहले मैं आंख भर के भगवान श्री राम को देखना चाहता हूँ, आंखों से देखना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं सुनी हो निर्गुण उपदेशा, फिर मैं तत्व की चर्चा सुनूंगा। तो ये भी एक स्थिति है। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं योग माया समावृतः, तो भगवान बोलते हैं कि योग माया के द्वारा इसकी बुद्धि ढक रही है, ढकी हुई है। तो योग माया क्या है? योग माया कौन है? हमने भागवत में भी पाठ किया है कि ये अष्टभुजाधारी देवी है ना। जब माता देवकी जी के 7वें गर्भ में बलराम भैया थे तो उस समय क्या हुआ था? उस समय भगवान, क्योंकि 6 पुत्रों का वध कंस ने कर लिया था, तो भगवान ने योग माया जी को आवाहन किया और बताया कि आप देवकी जी के गर्भ का कर्षण करके फिर जो वसुदेव जो वहाँ नंद बाबा के पास रोहिणी जी है उनके गर्भ में स्थापना करना है। तो तब जाके योग माया ने फिर वैसे ही भगवान के आदेश अनुसार भगवान बलराम जी को जो 7 महीने के गर्भ थे तो उनको लेके फिर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया था। तो उसके बाद जब भगवान के अवतार का समय आया तो वो नंद बाबा के पत्नी जो माता
जो यशोदा जी के गर्भ से वो जन्म हुए, उन्हें प्रकट हुए। और जब वसुदेव जी भगवान को लेकर वहाँ छोड़ आए तो तब वो उनको ले आए थे। अब ये कथा जानते ही हैं कि जब कंस ने उनको कन्या मानकर भी उनको मारने के लिए उनको पटकना चाहा तो फिर वो बड़े ऊपर, मतलब वो खुद ही उनके हाथ से फिसल कर आकाश में चली गई और 8 भुजा वाली अपने रूप का दर्शन करवाया। तो ये शास्त्रों में योग माया का बहुत सारे जगह पे विस्तार है, पर यहाँ पे जो तात्विक दृष्टि से व्याख्या की गई है, योग माया समावृतः, तो क्या है? योग गुणानाम उक्ति है। योग का अर्थ है जुड़ना। किनका जुड़ना? गुणानाम। ये जो त्रिगुण है इनको ही माया कह रहे हैं हम, त्रिगुण ही माया है। तो हमने पहले भी चर्चा की है इस पर कि जो त्रिगुण है वही माया है। तो बोलते हैं क्योंकि ये त्रिगुण नित्य निरंतर जुड़े रहते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि योग माया, क्योंकि ये त्रिगुण कभी अलग अलग नहीं रहते हैं। त्रिगुण क्या है? सत्व, रज और तम। तो असल में इनके अर्थ में कोई भेद नहीं है, माया और योग माया में। जो अर्थ माया का है वही अर्थ योग माया का भी है। तो योग माया शब्द ये संकेत करता है कि ये तीनों ही गुण कभी एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं। जब उनकी अभिव्यक्ति होती है क्रिया रूप में, कार्य रूप में, न्यूनाधिक उसका हो सकता है। सत्वगुण कभी बढ़ा हुआ है, तमोगुण बिल्कुल कम है, इस तरह से उसका न्यूनाधिक हो सकता है, लेकिन त्रिगुणों की निरंतर युति रहती है। तो गुणानाम युति ही संघात घटनम। तो संघटनम तो माने संगठन, घटनम माने साथ साथ रहना, युति माने जुड़े हुए रहना। तो इस युति को, इस संगठन को क्या माया कहते हैं, है ना? तो इसी को ही योग माया कहते हैं। माने जो त्रिगुणों को माया कहते हैं, और इन त्रिगुणों द्वारा ही जीव क्या हो रहा है? मोहित हो रहा है, उसकी बुद्धि ढकी हुई है। तो योग माया समावृतः, ये जो जीव है ये इन्हीं तीन गुणों के द्वारा ही समाहित हो रहे हैं। इसीलिए त्रिगुणातीत जो परमात्मा है, त्रिगुणातीत जो परम ब्रह्म है, ये पहचान नहीं पाता है। जब हम ध्यान में भी बैठते हैं ना, तो क्या करते हैं? ध्यान में हम जब खोज करते हैं, वो किसका खोज करते हैं? अपने उस साक्षी स्वरूप के रूप में उस परमात्मा का जब खोज करते हैं, तब व्यवधान कहाँ आता है? व्यवधान कैसे आता है? कोई वृत्ति ही उठती है। व्यवधान ऐसा नहीं कि कोई आके हिलाता है। हमारे मन में जब व्यवधान आता है, क्योंकि कोई एक ऐसी वृत्ति उठ जाती है और हमारे जो खोज में व्यवधान आ जाती है। तो जो भी व्यवधान आ रही है, जो वृत्ति उठ रही है, वो त्रिगुणात्मिका ही होगी, है ना? चाहे वो मतलब सत्व गुणात्मिका हो, या फिर रजोगुणात्मिका हो, या फिर तमोगुणात्मिका हो, जो भी हो वृत्ति का स्वरूप, तो पर है तो गुणात्मिका ही होगा। तो जब जब हम साक्षी के अनुसंधान करने के लिए कोई कोशिश करते हैं, कोई वृत्ति सामने आकर खड़ी हो जाती है और हम वृत्ति को ही देखने लग जाते हैं, वो हमको पता नहीं उसके पीछे हमारा कितना समय, कहाँ तक हम चले जाते हैं। तो फिर हम साक्षी तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो फिर क्या होता है? हम दृष्टा को, उस दृष्टा के प्रकार को जान ही नहीं पाते। इस त्रिगुण के कारण नहीं जान पाते ना। इसीलिए भगवान बोलते हैं, न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। तो आगे क्या बोल रहे? मूढ़ोयम नाभिजानाति लोक मामजम अव्ययम। मूढ़ोयम नाभिजानाति, किसको नहीं जान पाते हैं? तो बोलते हैं माम अजम अव्ययम। अपनी इस मूढ़ता के कारण
लोग जान नहीं पाते हैं कि मेरी इस अज रूप को, अव्यय रूप को नहीं जान पाते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जानते हैं। ऐसा है क्या कि बिल्कुल नहीं जानते, जानते हैं पर उनको व्यक्ति के रूप में जानते हैं। व्यक्ति मतलब जो व्यक्त हुआ है। हाँ, तो एक व्यक्त रूप में, एक अवतारी पुरुष के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये जो मेरी त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा वो निरंतर आवृत रहते हैं। तो इसी वजह से तो यहाँ समझना क्या है कि भगवान आवृत नहीं है। हमेशा नहीं कि भगवान त्रिगुणा, हमारी बुद्धि। हाँ, आवृत को क्या है, भगवान आवृत नहीं है, आवृत है हमारी बुद्धि। जैसे हम बोलते, कैसे बोलते हैं, जैसे बारिश के दिनों में बादल है तो सूर्य नहीं दिख रहे, सूर्य नारायण, तो लोग क्या बोलते हैं, देखो आज सूर्य नारायण छुप गए हैं। क्या छुपे सूर्य नारायण जी होते हैं? नहीं, छुपा हुआ होता है बादल। किसको ढका हुआ है? सूर्य को ढक सकता है बादल। बादल हमारे नैन पथ को, हाँ, हमारे आंखों को ढक लेता है। इसी वजह से सूर्यदेव तो अपने जगह पर जैसे हैं वैसे ही हैं। उसी तरह से ये जो अज्ञान है, ये जो नासमझी, ये जो त्रिगुणात्मिका माया है, इसने हमारी बुद्धि को ढक रखा है, ना कि आत्मदेव को ढका है। तो बोलते हैं न अभिजानाति, मेरे इस अव्यय रूप को, इस अज रूप को, अज माने क्या, जिसका को ना जन्म हुआ है ना अंत है, को नहीं जान पाते हैं। क्या बिल्कुल भी नहीं जानते? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते, मतलब इस रूप में नहीं जानते हैं, अज अव्यय रूप में नहीं जानते हैं, व्यक्ति के रूप में जानते हैं। जो व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, जन्म हुआ है, फिर उनका लीला संवर्षण, मतलब वो अपने धाम को लौट जाएंगे, फिर आएंगे, इस तरह से उनको देवता के रूप में जानता है। तो ये जीव की स्थिति है, वो नहीं जानता है। तो भगवान फिर आगे के श्लोक में बताएंगे कि ये तो हो गई जीव की स्थिति, पर भगवान की स्थिति क्या है? भगवान तो सर्वज्ञ है। हाँ, तो अपने सर्वज्ञत्व का व्याख्या करेंगे अगले श्लोक में, हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।